लेकिन इनको तो मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। ऐसी कैसी मोदी की? सच में चाचा मजाक नहीं मोदी कर क्या रही। करेगा? मोदी ऐसे सत्ता कंट्रोल कर लेगा। दिल्ली उसके बस में नहीं है। दिल्ली इसके बस में। इनके बस में यही है। तो कर रहा है। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ फ्री फ्री में बांट रहे हैं पब्लिक को ये। तो इसने भी तो टिकट तुम्हारी फ्री कर रखी है, इसने क्या कम कर रखा है? यात्रा फ्री कर रखी है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये यात्रा फ्री कर रहे हैं। मोदी सब है कुछ- पागल पागल। 15 लाख दिए थे, दिए किसी को? ये बात तो सही कह रहे फिर हैं। यही जीतेगा। मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरी वेट खाते में आ मत जाए। करो, जीतेगा ये। जीतेगा ये। जीतेगा ये। जीतेगा ये। अब बहुत जेल बढ़िया अगर जेल चले गए तो सरकार जेल से चलानी चाहिए इनको। इस उल्लू के पट्टे में दमे से जेल भेज दे। वाह, वाह। अब तक भेज देता, बहुत भेजना होता बढ़िया अंकल तो। अब तक भेज देता तो। अंकल जी अपना नाम क्या हुआ? आर्यन गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या काम से खुश है इनके? पकड़ो, सारा कुछ बताने का नहीं होता है। अरे चाचा बताओ तो फिर भी क्या क्या मैं काम क्या से कह रहा हूँ, खुश सारा हैं? कुछ इतना बता दिया, इसमें खुश नहीं हुए तो कभी खुश ही नहीं हुए। इसने सारे वोट काटे कांग्रेस के, जी। समझे? और कांग्रेस किसी दिन में नहीं है, और मोदी यहाँ से जीतना नहीं है। जीतेगा ये। बर्फी खिलाओ। बर्फी खिलाएंगे चाचा। पर्चा लो, इसको पूरा पर्चे पे क्या पढ़ो। करने मालूम है? अरे चाचा इसको पढ़ लेना ना। क्या पढ़ूंगा मैं? अरे पढ़ लेना। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तेरे जैसों को पढ़ा देता। मैं कुछ जानता ही नहीं, और पक्का कट्टर कांग्रेसी हूँ। अच्छा। और यात्रा इसी ने मुझे कराई थी, तीर्थ यात्रा। तीर्थ और यात्रा। इतनी बढ़िया यात्रा कराई कि औलाद का सेवा करेगी जो इसने करी हो। कहाँ कराए थे हमसे? रामेश्वरम। रामेश्वर। बहुत बढ़िया। और वही यात्रा मेरी छूटी हुई थी, बाकी सब करा दी मैंने अपने बच्चों को। क्या बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो अंकल मच। जी एक बार थोड़ा सा नाम और फोन नंबर दे दीजिए। कांग्रेस ने जब भी नागपुर में रैली की तो अंग्रेज के विरोध की भी रैली थी 1920 में, जिसमें अंग्रेज के विरोध में असहकार आंदोलन का आगाज किया गया था। और तब देश में एक परिवर्तन की लहर हुई और अंग्रेजों को भी एक तानाशाह व्यवस्था को यहाँ से भागना पड़ा। इंदिरा जी ने देश की और विशेष करके कांग्रेस अध्यक्ष जो बनी तो नागपुर से ही बनी, नागपुर से ही उनका आगाज हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, संविधान खतरे में है। और ये जो स्थापना दिन 139वां हम जो मनाने जा रहे हैं, इसका एक बड़ा महत्व है, क्योंकि आज देश में जो तानाशाह सरकार है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है, कांग्रेस से कदापि सहन नहीं कर सकती। और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमको महाराष्ट्र में जो मौका दिया है, नागपुर में मौका दिया है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। और जो कांग्रेस हमेशा भारत माँ के लिए जीता है, जो कांग्रेस हमेशा देश के संविधान के लिए जीता है और हमेशा इस देश के तिरंगे के लिए जीता है, तो उसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी। सर कहा जा रहा है 10 लाख लोग आएंगे, कितनी ऊर्जा देखने को मिलेगी? देखो, ये मैंने आपको कहा कि ये परिवर्तन का माहौल यहाँ से जाएगा पूरे देश में, क्योंकि देश की मध्यवर्ती स्थल है। और जब देश के मध्यवर्ती स्थल में इस तरह का अगर माहौल बनता है तो देश में इसका माहौल जाएगा और परिवर्तन की लहर पूरे देश में फैलेंगी। हम तैयार हैं। हम तैयार है, तैयार हम, ऐसा स्लोगन। हम किसानों को न्याय देने के लिए तैयार, हम देश को संविधान बचाने के लिए तैयार, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने के लिए हम तैयार हैं, देश की युवाओं को न्याय देने के लिए हम तैयार हैं, हम देश के महिलाओं को न्याय देने के लिए तैयार है, देश के मजदूरों के लिए न्याय देने के लिए तैयार है, देश के किसानों को न्याय देने के लिए तैयार है, और ये सब व्यवस्था के लिए है तैयार हम। आखिरी सवाल, डोनेट फॉर देश जो है अभियान चला रही है कांग्रेस, आपने डोनेट किया, इस पे क्या? देखो, बिल्कुल जिस कांग्रेस ने हमें देश को आज़ादी मिला के दी और जिस कांग्रेस ने हमें देश में एक संविधान दिया और जिसको हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, उस कांग्रेस के लिए हमारे मेहनत का पैसा भी उस कांग्रेस को ताकत देने के लिए हमने लगाना, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व में जो डिक्लेयर किया उसमें महाराष्ट्र अव्वल है,
और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही 1 नंबर में रहेगा। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा डोनेट करने में महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगा। हम लोग तैयार हैं, मैदान में हमारे कार्यकर्ता सब उतरे हैं, देश के विभिन्न भागों से नेता भी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा रैली की आयोजित की है और आने वाले चुनाव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस की स्थापना दिवस है, वो मनाने के लिए रैली के आयोजित की है। नागपुर से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, यहाँ पे इंदिरा जी को कमान सौंपी गई और अब फिर 24 के चुनाव से पहले यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन हो। या बिल्कुल, देश की सांप्रदायिक ताकतों को मुकाबला करने की सच्ची जगह नागपुर है, इसलिए इधर से शुरुआत कर रहे हैं। ये अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में इसका प्रेरणा लेकर के देश भर में हमारे कार्यकर्ता आगे चलेंगे। आखिरी सवाल सर, शंखनाद कहा जा रहा है 24 के चुनाव। देखिए, चुनाव में मोदी हटाने के बाद तो चल ही रहे हैं, लोग तो परेशान हैं। बेरोजगारी की बात हो, प्राइस राइस की बात हो, लोग तो तंग है, परेशान है। इसके लिए देश में एक परिवर्तन की लहर बिल्कुल आएगा, उसकी शुरुआत नागपुर से होगा। सवालों से कौन डरता है? जिसके मन में चोर होता है। मोदी सरकार के मन में भी वही चोर है। झूठ के सहारे खड़ी तानाशाह सरकार का यही सच है। इस बार संसद में सवालों के जवाब नहीं दिए गए। जी सही सुना आपने, देश की संसद जिसका निर्माण ही सवाल और जवाब के लिए हुआ है, वहां 357 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। ये तानाशाही की पहली निशानी है, जहां सवालों का जवाब न दिया जाए, जहां जवाबदेही ही खत्म कर दी जाए, जहां चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, सिर्फ गिने हुए 2 लोग ही बात देश पर थोपें और मन का हो तो जवाब दे, नहीं तो चुप हो जाए। इस साल का शीतकालीन सत्र संसदीय इतिहास का शीतकालीन सत्र रहा, जहां सवाल पूछने पर विपक्ष के करीब 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तानाशाह मोदी सरकार ने संसद में 357 सवालों के जवाब नहीं दिए। सत्ता के नशे में चूर इस सरकार ने सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों को या तो डिलीट करवा दिया या उन्हें सूची से ही हटा दिया। आइए जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार सवालों से इतना डरती क्यों है। मजबूरी नंबर 1, अगर जवाब दिया तो पोल खुल जाएगी। जैसे कैग ने पोल खोली तो हजारों करोड़ के घोटालों का खुलासा हुआ। मजबूरी नंबर 2, अगर जवाब दिया तो चर्चा करनी पड़ेगी। मनमाने बिल पास करने में अड़चन आएगी, जो मोदी सरकार नहीं चाहती। मजबूरी नंबर 3, अगर जवाब दिया तो अदानी और मोदी का भेद खुल जाएगा कि आखिर 600 नंबर पर रहा कारोबारी आज नंबर 1 कैसे बन गया। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए, अदानी 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 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? इन्हीं मजबूरियों के कारण मोदी सरकार तानाशाह बन गई है। अब इसी चक्कर में उसने सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित कर दिया। बेचारी तानाशाह मोदी सरकार के पास अपनी पोल खुलने से बचने का और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो बस मोदी सरकार तानाशाह का ऐलान कर दे, ना बचेगा लोकतंत्र, ना रहेगा सवाल जवाब। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में
सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हम आसानी से पार कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिल रही है। निगम के कर्मचारी हैं जो एक्सपायर हो गए थे, जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी 30 अगस्त को, और आज इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ शामिल होने आए हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार आज उनके बेटे को, जो इंदर जी हमारे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनके बेटे रविंदर और साथ में उनकी माता जी हमारे साथ हैं। हम इंदर जी के बेटे रविंदर जी को आज नगर निगम में एक पक्की नौकरी का एक ऑफर लेटर देने आए हैं। साथ ही जो हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में वो एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। खेड़ी में कार्यवाही शुरू, अवैध कोयला के भट्टों पर चला बुलडोजर। एक्शन मोड में दिखाई दिए अधिकारी, कई समय से चल रहे थे अवैध ईंट के भट्टे। मौके पर पुलिस जाब्ता व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। रायपुर अंबेडकर संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गंगापुर ज्ञापन में बताया कि मोहनलाल खटीक निवासी कथारिया देवगढ़